कुंभलगढ़ आदमी जाता है ना तो उसको महसूस हो जाता है कि पुराने राजा महाराजा लड़े होंगे तो कितने उनको समस्या है, मतलब घोड़े पे बैठने जैसी फीलिंग आ जाती है। ये पार्टी में जो कुंभलगढ़ में विवाद चल रहा है अलग अलग धड़ों में, उसको आप कैसे देखते हैं? आप किधर खड़े हैं? पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में फर्क भी है कि अगर आपको अवसर मिलता है, ऐसे कौन से मुख्य 2-3 बिंदु है कि आप ये मेरा कुंभलगढ़ को लेकर मेरा विजन ये है? बीजेपी की टीम है तो उसमें सुरेंद्र सिंह जी भी आते हैं और उसमें बाकी कैंडिडेट भी आते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ, तो जिसको भी मिलेगी सब संयुक्त रूप से करेंगे। ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुझे अपना कोई ना कोई आदमी प्लांट करना है जो आगे आकर चुनाव में रहे, कम से कम मैं पार्टी के सामने अपनी बात करूं तो डरा सकूं कि नहीं तो ये चुनाव हमारी तरफ से लड़ेगा। उसमें आपका नाम आता है। भील समाज की बच्चों के लिए कन्यादान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ की राजनीति में इन दिनों स्थानीय बारी की बहुत ज़्यादा बातें चलती है। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसका समाधान हम करते हैं। क्या क्या उस क्षेत्र में काम की जरूरत है या कहाँ हमको जाके काम करना चाहिए, ये सर्वे कराया है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ हम बाद में चुनाव भी लड़ सकते हैं 2023 का? सबके साथ समान रूप से काम किया और बड़ी अच्छी चीज़ रही कि आज इतने कांग्रेसी जो गांव जो है उनके जो विचारधारा के लोग हैं वो में से जुड़े हुए हैं। आज एक अंगुली सामने की तरफ है, 3 अंगुली अपनी पार्टी की तरफ भी आ रही है। कई जने सर्वे करते हैं और सब में ही नाम आ रहा है। इट मीन्स कि पूरे क्षेत्र में यार कहीं ना कहीं मैंने काम किया है तो आवाज़ गई है, पब्लिक साथ है। क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह जी से बात होती है, कभी मुलाकात होती है? जहाँ पे पूरा गढ़ा ही खाली हो तो उसमें बूंद बूंद बढ़ने में टाइम लगता है। एक चेहरे को हटाने की पूरी पूरी कोशिश लगती है, इनको लगता है कि ये मेरे व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी बन गए हैं, तो ऐसे में नीरज सिंह खुद को कहाँ पाते हैं? जब तक चुनाव होंगे तब तक वो एमएलए रहेंगे, तो एमएलए सुरेंद्र सिंह जी नहीं होके फूल का निशान है, जो मोदी जी बोल के भी गए थे, तो वो सम्मान तो सबका करना चाहिए। नीरज सिंह को अगर अवसर मिलता है तो फिर वो चुनाव इतना आसान रहेगा क्या? कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े नेता का फोन आता है कि भाई 2 इधर भेज देना, तो वो मना नहीं कर सकते। जो एक वो भाषण आते हैं आपके उस क्षेत्र से, कई बार आरोप प्रत्यारोप के पार्टी के अंदर ऐसी बातें नहीं करते हो, तो ये फिर ये ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये कहीं ट्रेनिंग लेके आए हैं आप? लोगों का विश्वास होगा तो अपन टिकट की दावेदारी करेंगे। अपना सबसे बढ़िया काम क्या मानते हैं नीरज सिंह के? मैंने इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बस ये मेरे को लगता है कि ये मेरे को सुकून देने वाली है। वो पार्टी जो भी दायित्व देगी कि भाई आपको ये करना है वो काम करेंगे, और नहीं तो हमारी एनजीओ चल रही है। आप अपने टिकट को लेकर क्या सोचते हैं? कितना आश्वस्त हैं या क्या स्थितियाँ हैं, या आपको लगता है कि इतना आसान भी नहीं है? सनातन को भी बढ़ावा दे और पूरे क्षेत्र में सनातन का रंग दिखे। भारतीय जनता पार्टी की चाहे कितने भी दावेदार और कितने भी दावे हो, सरकार हमारी आ रही है। आर्ट्स और कॉमर्स है, साइंस पढ़ने वाला बच्चा ना दोहरा जाए, तो ये स्थिति, तो इनका पत्ता वहाँ कट जाएगा। ये लोग सुरेंद्र सिंह जी का विरोध करेंगे तो हो सकता है सुरेंद्र सिंह जी की स्थिति उतनी मजबूत ना रहे और ऐसे में मेरे नाम का लकी ड्रॉ खुल। नमस्कार। चुनावी रण सज चुका है और जो जितने भी वो सेनापति की भूमिका में आना चाहते हैं ना, कि मैं सेनापति बनना चाहता हूँ, ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ, चुनावी समर में उतरना चाहता हूँ, चुनावी रण को जीतना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब इस समर से कुछ चेहरे उठा के लाऊं, कुछ दावेदारों से आपको रूबरू करवाऊं। तो आज हम आ चुके हैं फिर से कुंभलगढ़, जो इन दिनों सबसे हॉट सीट बनी हुई है, उस क्षेत्र में आए हैं। और उस क्षेत्र का एक चेहरा जो काफ़ी लंबे समय से इन दिनों में, मतलब अभी हालांकि अभी चुनावी काफ़ी उठाफटक वहाँ चल रही है, मगर इस उठाफटक से भी काफ़ी पहले से उस क्षेत्र में सक्रिय है। और जब जब उनका नाम आता है तो उनके नाम के साथ अलग अलग कामों की भी एक लंबी सूची आती है। तो उस नाम, काम और राजनीति के आगे के परिणाम तक पहुंचने की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ है नीरज सिंह राणावत। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। मैं इंटरव्यू शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा चाहता हूँ कि नीरज सिंह राणावत को लोग जाने की, हालांकि आपका नाम पहुँच चुका है, मगर कई बार होता है ना कि अचानक से कहाँ से कुंभलगढ़ में आप आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें भी चलती है। देखो हेमेंद्र जी, मैंने पहले भी एक बड़ा इंटरव्यू हुआ, उसमें भी मैंने पूरा अपने बारे में पूरी जीवनी मैंने उसमें बताई जी। आज आपको भी बताता हूँ। मूल में रहने वाले मेवाड़ के ही हैं जी। पिताजी की नौकरी लगी तो 72 में जयपुर शिफ्ट हुए थे जी। और उसके बाद फिर वो जयपुर ही हमारा मोन बाइंड पूरा वही बन गया। स्कूलिंग मेरी पूरी वहीं से हुई और कॉलेज वहीं से हुआ। फिर व्यापार में वहाँ मैंने किया। व्यापार अपना लगभग काफ़ी स्टेट्स में है और लगभग 4-4.5 साल से मैं 5 साल अपन मानते हैं कुंभलगढ़ में। मैं 5 साल पहले मैंने मेरे ऑफिस डाल दिए थे जी। 6-7-8 महीने मैंने वहाँ सर्वे किए, पहले उसमें टाइम लगा, तब तक मूवमेंट नहीं थी सारी। फिर 4 साल पहले तक फिर हमने पूरी एक गांव में हमने अपने जो भी प्रोग्राम्स थे, जो भी सर्वे में हमारा आया कि वह सर्वे में ये चीज़ की दिक्कत है, ये पानी की है समस्या, शिक्षा की है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने प्रोग्राम्स बनाए और प्रोग्राम्स उनके अकॉर्डिंग हमने हैंडलिंग चालू की, पूरी टीम बना के चालू की। तो ये रहा। अभी तो आमेठ में हमने स्थायी निवास भी बना लिया है। अब मैं उसी पे आने वाला था। मैंने कहा फिर अब जयपुर से यहाँ आना, और यहाँ तो वैसे भी यहाँ की राजनीति में इन दिनों स्थानीय बारी की बहुत ज़्यादा बातें चलती है, तो मैंने कहा नीरज सिंह के ऊपर सबसे पहले तो यही है कि आप तो है ही नहीं यहाँ के। नहीं, ये आप सही में मैं सुनता हूँ काफ़ी जगह ये बातें चलती है कि नहीं वो बारी हैं क्या है,
तो बाहरी का तो देखो अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में कोई विदेश से तो आए नहीं अपन। और राजस्थान में भी पूरी जगह जब लोकल मेवाड़ के हैं और कहीं पे भी आदमी जाके रहता भी है, और अब स्थायी निवास भी यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि 4-4.5 साल मेरे को आज तक किसी जनता ने नहीं बोला। अच्छा, जनता में ये विषय आज तक का जनता को मैं जब उनके पास जाता हूँ, उनसे कभी वो पूछते ही नहीं आप कहाँ के क्या हो। जनता को अपनी प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसका समाधान हम करते हैं, उसके बाद वो बड़ा भगत करके प्रोग्राम्स बड़े करते हैं, सब चीज़ें। तो उन्होंने तो आज तक जनता ने तो मुझे कभी एक सिंगल, मेरे ख्याल से आप भी अगर किसी जनता के पास जाओगे, उनको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है। उनको बात में ठीक है, हमारे यहाँ पे ये काम बोला, उन्होंने काम कराया और वो खुश है। नहीं तो आप प्रोग्राम आप आए थे 11 तारीख वाले प्रोग्राम में, इतनी भीड़ नहीं आती अगर मैं बाहरी का अगर टैगलाइन होता तो ये आपने कहा मैंने सर्वे करवाया, सर्वे आपने क्या क्या उस क्षेत्र में काम की ज़रूरत है या कहाँ हमको जाके काम करना चाहिए, ये सर्वे कराया है, या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ हम बाद में चुनाव भी लड़ सकते हैं 2023 का? नहीं, देखो एनजीओ तो मैंने लगभग प्रतापगढ़ में भी, जैसलमेर में भी, इन जगह में मेरे कई प्रोग्राम्स किए हैं मैंने। पर इस वाले क्षेत्र में तो आप मान लो कि भील समाज का ये शुरू से मेरा था कि भाई ये समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है, और वास्तव में इस एरिया में डेवलपमेंट के नाम से बहुत चीज़ों की कमी है। शिक्षा का था, पानी का मैं पहले करना चाहता हूँ, लेकिन पानी का सर्वे में टाइम लगा, तो मैंने शिक्षा का चालू किया। शिक्षा का सर्वप्रथम मैंने 15-15 दिन की क्लासेस हर गांव में लगाई। तो एक माध्यम बनाया था कि हिंदू सनातन धर्म का एक मैंने कार्ड बनाया था, वो उसका पूरा शिक्षा हम लोग गाँव में देते थे, बेसिक जिसको नॉलेज होती है उस चीज़ की हम देते थे। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे उस गाँव में घूमते तो वहाँ की समस्याएं और आती, तो उन चिन्हित करके जो छोटी समस्याएं थी कि पर्टिकुलर 1 या 2 गांव के, तो उसको हैंडल हम वहाँ कर देते थे। पानी की बड़ी समस्या थी, वो तो पूरे क्षेत्र में थी, उसको फिर हमने 2022 में स्टार्ट किया। 24 मई को हमने बड़ा आश्रम में प्रोग्राम किया और नलकूप योजना का उद्घाटन किया। उससे पहले हमने भील समाज के बच्चों के लिए कन्यादान योजना का शुभारम्भ किया। तो ये चीज़ें चलती गई, समस्या आती गई, जितना हो सकता था उतना पूरा प्रयास किया है। क्योंकि आप मानो कि देखो क्षेत्र बड़ा है, और जहाँ पे पूरा गड्ढा ही खाली हो तो उसमें बूंद बूंद बढ़ने में टाइम लगता है। घड़ा खाली की बात कर रहे हैं आपकी, घड़ा ही खाली हो, मगर क्योंकि ये घड़ा भरने की जिम्मेदारी भी आप जिस पार्टी चुनाव लड़ रहे हो उसी पार्टी की थी, क्योंकि लंबे समय से आपकी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं लग रहा है कि भाई अगर घड़ा खाली है कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 1 अंगुली सामने की तरफ है, 3 अंगुली अपनी पार्टी की तरफ भी आ रही है? नहीं, इसमें देखो ऐसा क्या होता है, कोई भी क्षेत्र होता है ना, पूरे राजस्थान की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग है। आप मानो यहाँ का अलग है, पूर्वी क्षेत्र का अलग है, अब जयपुर की साइड के चल जाए तो अलग है। और अगर बड़ा क्षेत्र है वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत तो आती होगी, पर ये है कि देखो हर आदमी की स्ट्रेंथ भी होती है। मेरा मानना है कि आपका काम करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, दोनों में बहुत रात दिन का अंतर होता है। तो मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ें जल्दी जल्दी ऐसे हो जाए सारा, ये तुरंत करो। आप सोच सकते हो कि आप थोड़ा कि भाई जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग करें, और पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में फ़र्क भी है। आप मान सकते हैं कि जो आज के युवा हैं बहुत फास्ट भागते हैं, और आप अचीव भी करते हैं उस चीज़ को। आप चाहे IIT चल जाओ तो डॉक्टर देख लो बड़े बड़े, और वो लोग जिस पैकेज में थे, अब अपने शायद पूर्वज या अपने फादर या उनको मान लो, तो उन्होंने बहुत सोच के एक चीज़ वो खड़ी करते थे, और आज 2-5 साल में कोई भी अच्छा बच्चा IIT निकल के वो चीज़ अचीव कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एक गैप है, तो हो सकता है कि भाई सबकी काम करने का तरीका अलग है, तो सोच का भी फ़र्क है। ये मान एक चीज़ जो थोड़ा सा क्या कि हल्की फुल्की आपकी शुरुआत की बात की है, मगर एक चीज़ जिसको लेकर बार बार लोग कहते हैं कि जब बड़े बड़े राजनेताओं में आपस में टकराव होता है, बड़े बड़े राजनेताओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है, तो उस वर्चस्व की लड़ाई को आखिर तक पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। तो ऊपर की भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका बताया जा रहा था कि वो अपने आप को हर एक क्षेत्र में मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें कि वसुंधरा जी का नाम बार बार आता है। तो कहते थे कि उन्होंने देखा कि यार ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुझे अपना कोई ना कोई आदमी प्लांट करना है, जो आगे आकर चुनाव में रहे, कम से कम मैं पार्टी के सामने अपनी बात करूं तो डरा सकूं कि नहीं तो ये चुनाव हमारी तरफ से लड़ेगा। उसमें आपका नाम आता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब भ्रामक बातें हैं। और क्या होता है, जयपुर से आए तो लोगों को रहता था कि भाई वहाँ से आया तो कहीं किसी ना किसी ने प्लान किया है। अगर प्लांट वाली बातें होती तो मैं BJP के बैनर के थ्रू काम करता है स्टार्टिंग से ही। मैंने अपनी NGO के थ्रू काम इसलिए किया क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना घुसने के लिए, उसमें गांव वाले भी पूछते हैं कि भाई कांग्रेस BJP का भाई क्या करना है, वोट मांगना है, तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाओगे आप ढंग से।
एक था कि वे एनजीओ के थ्रू गए तब वो अपनी समस्या बताते थे, वो सुनते थे। और हर गांव में कांग्रेस का भी रहता है और बीजेपी का भी बंदा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस गांव में मुझे लगा कि यार यहाँ कांग्रेस के गांव में मैंने वहाँ काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सबके साथ समान रूप से काम किया। और बड़ी अच्छी चीज़ रही कि आज इतने कांग्रेसी जो गाँव जो है उनके जो विचारधारा के लोग हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं आज। तो वो इसीलिए था कि भाई मैं गया और विदाउट बैनर गया, उनसे बातचीत की। और ऊपर वाला लेवल में तो मेरे को नहीं लगता कि देखो उनका ये स्तर बहुत ऊंचा स्तर होता है। इस स्तर तक तो पहुंचना हम लोगों के लिए तो अभी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे अगर भगवान ने चाहा तो ये ऊपर की। पर वसुंधरा जी से करीबी तो है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं, सबकी करीबी है। नहीं, आप दिखते हैं व्यवस्थाओं में? नहीं, व्यवस्थाओं में दिखते हैं। देखो क्या होता है, जब भी किसी क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आ रहा है और अपन को बोला जाता है कि भाई अब हम आ रहे हैं तैयारी करने, तो हम करते हैं तैयारी। अगर कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर आता, मैं गहलोत साहब आते और मुझे वहाँ से पार्टी से होते कि भाई सीएम साहब आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी तैयारी करता। अच्छा, तो भाई मतलब बड़ा नेता आ रहा है तो जाना है। बड़ा नेता आ रहा है और बोला जाता है और आप तो अपन को करना चाहिए। आज मेरे ख्याल से आप लोग भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हर जगह जाते हैं। पर आप तो पर्टिकुलर एक पार्टी से पार्टी से हैं। पर मैं देखो, मैंने 4 साल मेरी संस्था के थ्रू काम किया। पार्टी की विचारधारा मेरी स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना ये भी था कि भाई अगर मैं उस चीज़ में खरा उतरा, पहले खुद जजमेंट था कि मैंने यहाँ लोगों पे अगर काम कर लिया और लोगों का विश्वास होगा तो अपन टिकट की दावेदारी करेंगे। तो ये कब लगा कि लोगों का विश्वास हो गया? आप 1 या 1.5 साल में होता है ना कि मैंने बोला कि भाई जब घड़ा खाली होता है, वो इसलिए बोला कि जहाँ जहाँ काम करते चले ना उसकी हवा भी उसके अकॉर्डिंग फैलती है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र में तो मैं अभी 1-1.5 साल में लगभग मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने बाद ही ऐसी चीज़ फैल गई कि मेरे पास लोगों का फ़ोन आना चालू हो गया। आज से की बात बताऊँ, मेरे पास आज की डेट में ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कल्पना से बड़े फ़ोन आते हैं कि लोग बाग मानते हैं कि नहीं, इसको बताएंगे तो ये काम हो जाएगा। लोगों के घरों के जो झगड़े हैं उसके मेरे पास आने लगे। यानी अगर माँ का अपने बेटे के साथ चल रहा है विवाद, वो मेरे पास आ रहा है। किसी को कहीं एडमिशन लेना है और उसकी वो सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ की कमी पड़ रही है तो वो मेरे पास आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है तो मेरे को लगता है कि नहीं, लोगों का विश्वास है इनको। घरों के झगड़े की आप बात कर रहे हैं कि वो विवाद आप देखते हैं, समझते हैं। ये पार्टी में जो कुंभलगढ़ में विवाद चल रहा है अलग अलग धड़ों में, उसको आप कैसे देखते हैं? आप किधर खड़े हैं? नहीं, इसमें क्या है, देखो झगड़ा क्या होता है, सब टिकट मांग रहे हैं। अब पुरानी कहीं ना कहीं इन लोगों में आपसे अगर कोई झगड़ा हो तो वो चीज़ वो शायद अभी सामने आ रही है। बाकी टिकट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से तो फिर भी बहुत कम है, 10-12 जने। ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैंने देखा हुआ 50-50, 60-60 जने टिकट मांग रहे हैं। तो आप सोचो वहाँ तो क्या हाल होगा। पर यहाँ तो टकराव की स्थिति हो गई ना कि अब एक दो पार्ट में वहाँ ऐसा लगता है कि बटी हुई भाजपा लगती है कुंभलगढ़ में। एक तरफ हालिया विधायक सुरेंद्र सिंह खड़े हैं तो उनके सामने 3-4 लोग ऐसे खड़े हैं जो आपसे ये टकराव दिखाई देता है। ये लगता है कि भाई एक चेहरे को हटाने की पूरी कोशिश लगती है। इनको लगता है कि ये मेरे व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी बन गए हैं। तो ऐसे में नीरज सिंह खुद को कहाँ पाते हैं? नहीं, मेरा ऐसा है कि देखो पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मेरा है कि वो अपने काम पे वोट मांगे और अपने काम के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे एक दावेदारी पेश करें। तो सबका है कि सबने अपने अपने जो भी काम किया उसके अकॉर्डिंग वो दावेदारी कर रहे हैं। कईयों को लगता है कि हम संयुक्त दावेदारी करें, कईयों को लगता है हम सिंगल दावेदारी करें। तो दावेदारी करना सबके लिए अच्छी चीज़ है। और सुरेंद्र सिंह जी भी देखो वो एमएलए हैं, पार्टी ने ही उनको सिंबल दिया। तो और जब तक चुनाव होंगे तब तक वो एमएलए रहेंगे। तो एमएलए सुरेंद्र सिंह जी नहीं होके फूल का निशान है, जो मोदी जी बोल के भी गए थे। तो वो सम्मान तो सबका करना चाहिए। पर अब यूँ तो नहीं है कि नीरज सिंह देखते हैं कि चलिए झगड़ा चलता रहे तो ठीक है, ये 3-4 लोग झगड़ेंगे तो कहीं ना पार्टी इनके खिलाफ जैसा कि अनुशासन के दायरे में लेती है तो इनका पत्ता वहाँ कट जाएगा। ये लोग सुरेंद्र सिंह जी का विरोध करेंगे तो हो सकता है सुरेंद्र सिंह जी की स्थिति उतनी मजबूत ना रहे और ऐसे में मेरे नाम का लक्की ड्रॉ खुल जाए। नहीं, देखो ऐसा है कि पार्टी कभी भी किसी को बाहर ऐसे नहीं निकालती है। और पार्टी का यही रहता है कि अगर कहीं मन मुटाव है तो उसको बैठ के सुलझाया जाए। तो अब मन मुटाव है तो जाहिर तौर पर प्रभारी भी लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी प्रभारी लगेंगे। तो वो उन सब चीज़ों को सुनेंगे और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। नहीं तो अब ये जो चीज़ें हो रही है इनको अपन देखें कि भाई नीरज सिंह राणावत क्षेत्र में भी जाते हैं, अलग अलग काम भी आपने किए हैं कि भाई हाँ ये जा रहे हैं, मगर इन वोटों को अपनी ताकत बनाना इतना आसान थोड़ी है। लोग तो जुड़ते हैं। पर अब एक आपके सामने जो चेहरा है वो चेहरा 1993 से इस क्षेत्र की राजनीति में है। तो नीरज सिंह राणावत या किसी के लिए इतना आसान थोड़ी कि 3-4 साल में अपन जाए और अपना एक जनाधार बना ले। देखें मैंने आपको चीज़ बोला, जो खाली चीज़ होती है ना उसमें आप कुछ भी काम करोगे तो पब्लिक अपने आप आती है। तो पब्लिक का अच्छा सपोर्ट है। और कई समुदाय जैसे भील समाज हो गया, रेगड़ समाज हो गया, मेघवाल समाज हो गया, राजपूत समाज हो गया, खरवड़ समाज हो गया, सब में काम किया तो सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो सबका एक होता है कि इस क्षेत्र में पार्टी ही सर्वोपरि होती है।
अगर टिकट मांग रहा हूँ तो मैं भी आज बीजेपी से मांग रहा हूँ, तो मेरी मानसिकता करते ही ये नहीं है कि भाई अगर बीजेपी कल को कुछ भी दूसरा डिसीजन लेती है तो मैं निर्दलीय खड़े हो जाऊँ या फिर पैनल के थ्रू अपन खड़े होकर भाई खिलाफत करें, ऐसा नहीं है। पार्टी की विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा उसको मानेंगे। ये बीच बीच में जब खबरें आती है, कई बार सर्वे निकलते हैं, कभी किसी अखबार का सर्वे आता है, कभी किसी चैनल का सर्वे आता है कि भाई ये 2-3 संभावित नाम चल रहे हैं। इन दिनों नीरज सिंह की एक सफलता तो मैं मानता हूँ कि उस सर्वे में तो उनका नाम दिखाई देता है कि हाँ भैया एक नाम ये भी चल रहा है, तो नीरज सिंह भी खुश तो होते होंगे, नहीं यार चलिए 2-3 नाम आ रहे हैं, उसमें एक नाम आ रहा है, मतलब मैं लड़ाई को 2 या 3 तक तो लेके आ गया हूँ। देखो, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना कि भाई इतने सालों में इतनी बड़ी पब्लिक है और वो कहाँ तक आप पहुँच पाए, तो वो सर्वे के अकॉर्डिंग दिखती है कि भाई सर्वे ना तो मैंने कराया, सर्वे एजेंसियाँ कर रही है, अलग अलग सेंटर का सर्वे, स्टेट का सर्वे है और कई जने सर्वे करते हैं और सब में ही नाम आ रहा है। इट मीन्स कि पूरे क्षेत्र में यार कहीं ना कहीं मैंने काम किया है तो आवाज़ गई है, पब्लिक साथ है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई मुझे। पर अब स्थानीय तो आप हो गए, मगर यहाँ रहते कितना है आप? नहीं, अभी फुल टाइम यहीं पे हैं, अभी पूरा टाइम यहीं पे है। पहले भी हम रहते थे पूरा, देखो आप मान लो कि अगर हफ्ते में 4 दिन मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और 4 दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जा रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप कई विधानसभाओं में आप तो घूमते हैं तो कितने जाते हैं और कंटिन्यूटी कितनी रहती है, मुद्दा ये है। चुनाव की तरफ वापस आते हैं, हालांकि वसुंधरा जी पर आपने स्पष्ट कह ही दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस जो एक लगातार चल रही है कि कांग्रेस का कहना है कि भाई साहब इतनी हमने योजनाएं लाए हैं, इतने लोगों को हमने लाभ दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे कितने भी दावेदार और कितने भी दावे हो, सरकार हमारी आ रही। आप ये बताओ, जैसे अगर मैं 4-4.5 साल से इस क्षेत्र में मैं काम नहीं कर रहा होता और मैं अभी 3 महीने से इस क्षेत्र में मैंने कहा सब चीज़ें जो मैंने 4 साल में बांटी वो 3 महीने में बांटता, तो क्या वो पब्लिक मेरे को जान पाती या वो इम्पैक्ट मेरे पास आता? तो ये सेम वही है कि अगर 4 साल से ये सब चीज़ें अगर कांग्रेस बांटती तो डेफिनेटली मैं आपकी बात एग्री करता और मैं खुद भी बोलता कि नहीं यार 4-4.5 साल कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी सब चीज़ें बांटी तो ये मजबूत है, मुश्किल है। लेकिन 3 महीने में साहब 3 महीने में लोगों तक वो चीज़ पहुँचने की ना, तब तक गवर्नमेंट अभी चेंज हो जाएगी। आप देखिए क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह जी से बात होती है, कभी मुलाकात होती है? हाँ, जैसे कई प्रोग्रामों में आमने सामने होता है तो हेलो होती है। यूँ तो नहीं कह रहे यार ये और मेरे खिलाफ दावेदारी? नहीं, देखो बड़े हैं, सम्मानीय है, नहीं बिल्कुल, देखो मेरा मानना है कि वो बड़े हैं और सम्मानीय, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी सामने आए तो उनका आशीर्वाद लिया जाए और भगवान ने कभी ऐसा मौका दिया तो आगे भी उनको साथ लेके चलें। मतलब वो एमएलए रहेंगे और आप साथ रहेंगे, आप एमएलए रहेंगे और वो साथ दोनों में से जो भी चीज़ होगी, अगर उनको लगता है कि वास्तव में मेरे में कुछ इस क्षेत्र में मैंने किया और लोग मेरे साथ हैं तो वो लेके चलना चाहेंगे, साथ चलेंगे। और मेरे को अगर पार्टी मौका देती है तो सबसे पहले उन्हीं को बोलेंगे। पर कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि ये सर्वे की खबरें आती है, अलग अलग धरातल से भी खबरें निकल कर आती है, तो ये जो दूसरे दावेदार हैं जो हर एक मंच पर ये तो कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हमारे में से किसी को भी अवसर दे दो, हम सब एक साथ बने हुए हैं, मगर कभी कभार खबरें ये भी निकल कर आती है कि ये भी आसान नहीं होगा कि नीरज सिंह इन सबको अपने नाम पर एक साथ खड़ा कर दे। नहीं, सब साथ हैं, देखो सबके प्रोग्राम में भी जाते हैं, सबसे बातचीत भी होती है और उन सब में से भी किसी को टिकट मिलेगा तब भी साथ में लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई, और मेरा ही मानना है कि देखो आज किसी को भी टिकट मिलेगी, हम पूरी टीम बनी हुई है सारी। जिस टीम में, जब बीजेपी की टीम है तो उसमें सुरेंद्र सिंह जी भी आते हैं और उसमें बाकी कैंडिडेट भी आते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ, तो जिसको भी मिलेगी सब संयुक्त रूप से करेंगे। ये तो मानो देखो जब भी किसी का टिकट कटता है तो 2-5-7 दिन आदमी को एक मेंटली सेटल होने में लगता है, लेकिन 5-7 दिन बाद अगर वास्तव में पार्टी का आपको दिल में आप स्थापित हो, पार्टी आपके दिल में स्थापित है, तो 5-7 दिन में सब चीज़ भूल के आप लग जाते हो। कोई कम लगता है, कोई ज़्यादा लगता है, पर सब लगते हैं पार्टी के नाम। पर ये क्षेत्र इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र की नब्ज पकड़ ली है, उनको पता है चुनाव कैसे लड़ना है, उनको पता है चुनाव कैसे जीतना है, मगर भाजपा किसी नए चेहरे पर दाव खेलेगी तो उस चेहरे के लिए इतना आसान रहने वाला है नहीं। तो ऐसे नीरज सिंह को अगर अवसर मिलता है तो फिर वो चुनाव इतना आसान रहेगा क्या? आराम से बहुत ईजी रहेगा सर। और काम देखो सर्वोपरि काम है। अगर कहीं खिलाफत किसी की है, कोई नहीं चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मानो कि अगर वास्तव काम मैंने काम किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम जनता के अकॉर्डिंग है और पार्टी लाइन से जो भी चीज़ होगी तो भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। तो ये आता ही नहीं है। सब एक साथ उस टाइम क्या होता है, 1 महीने 20-25 दिन का टाइम होता है, पूरी पार्टी एक साथ लग जाती है, जुट जाती है। जैसे होता है ना शादी, घर में शादी होती है तो पूरा परिवार कुटुंब इकट्ठा हो जाता है, और उनको किसी को भी कोई भी काम दे तो वो तुरंत करता है। तो ये भी वही काम है, ये राजनीति है, शादी तो आसान है नहीं। आप देखो
2-2.5-3 लाख की जो पॉपुलेशन है, पब्लिक वेट कर रही है, पब्लिक वेट कर रही है कि यार तुरंत हो हम काम पे लगे। तो आप देखोगे, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जैसे चुनाव की टिकट की घोषणा हो उसके बाद कैसे सब लगने लगेंगे। आप अपने टिकट को लेकर क्या सोचते हैं, कितना आश्वस्त हैं या क्या स्थितियाँ हैं, या आपको लगता है कि इतना आसान भी नहीं है? नहीं देखो, 200 टिकटें होती तो 200 विधानसभा में, और लगभग 10,000 कैंडिडेट है टिकट मांगने वाले, आसान तो कुछ भी नहीं होता। पर यह भी है कि जो भी काम किया उसमें पूरा विश्वास है कि पार्टी भरोसा जताएगी, और जो पार्टी जो चाहेगी उनकी उम्मीदों पे मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। अपना सबसे बढ़िया काम क्या मानते हैं नीरज सिंह के पे? मैंने इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बस ये मेरे को लगता है कि ये मेरे को सुकून देने वाली है। राजनीतिक चीज़ें अपन छोड़िए, सुकून देने वाली। मैं आप मानो मेरे को जो कई बच्चों को और कई जो परिवारों को मैंने गोद लिया ना, तो वो 2-2 हज़ार की 1-1 हज़ार की जो पेंशन जाती है, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैंने एक बच्चा, दिनेश बच्चा था सोनी, वो बच्चा 8 साल से वो बेड पे, जो मैंने उसकी स्थिति देखी, तो उससे व्हाट्सएप पे जब भी बात होती है तो लगता है, वह याद दिलाता है, जब महीने में उसने व्हाट्सएप किया तो मुझे याद आता है हाँ यार ये बच्चा अपने से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें है ना, पानी को लेके तो ठीक है यार, बेसिक चीज़ है, सबको पानी चाहिए। यानी हो सकता है उस गांव में इतने जने पानी पी रहे होंगे तो वो मुझे जानते भी नहीं हो। भाई एक गांव में लगभग अगर 100 परिवार है तो सबको 50-60 जने परिवार को सबको मालूम है, पर वो पानी पी रहे हैं। तसल्ली है कि यार कि भगवान ने अपन को इस लायक बनाया, अपन ने वो चीज़ की वहाँ पे, और एक अपन निमित्त बने, मेरे जरिए वो चीज़ हुई। तो ये चीज़ अच्छी लगी सर। बहुत सारे काम है, एक विषय पे काम नहीं किया, जो विषय है उस पर काम किया। पर एम्बुलेंस लाने वाले थे आप, एम्बुलेंस लाए नहीं है? एम्बुलेंस पे देखे क्या था, एम्बुलेंस पे सरकारी, तो सरकार कांग्रेस की है, और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस चलानी उन्हीं के थ्रू थी। अच्छा। और उनको भी ये मालूम था कि यार मैं बीजेपी का हूँ, और एक ये भी था कि भाई कोई CSR फंड वहाँ जाता तो वो उनके लिए भी था कि फंड जाता, मैं इधर चलाता, कल को किसी दूसरे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े नेता का फोन आता है कि भाई 2 इधर भेज देना, तो वो मना नहीं कर सकते थे। तो उस जगह ऐसा हो गया, वो एक डिस्प्यूट था, और वो ठीक है उसको करेंगे, लेकिन सरकार आएंगे और जी साहब करेंगे। अभी तब तो ये सोचा कि कुंभलगढ़ करेंगे, सरकार बनेगी तो चारों तरफ भी कराएंगे। अच्छा, बड़े पैमाने पे? बड़े पैमाने। तो अब कुंभलगढ़, क्योंकि धीरे धीरे अब बिल्कुल चुनाव की तरफ हम आ चुके हैं, और चुनाव मोटा मोटी 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, या शायद ये इंटरव्यू जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी। तो ऐसे में अब आपको अगर अवसर नहीं मिले तो आप क्या भूमिका इस चुनाव में रखेंगे कि हाँ ये भूमिका मेरी रहेगी? पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो उसको मानेंगे, और पार्टी जो भी दायित्व देगी कि भाई आपको ये करना है वो काम करेंगे। और नहीं तो हमारी NGO चल रही है, और अभी भी लगभग 20 से 25 उद्घाटन मुझे करने हैं अभी। लोग कहते हैं कि अगर नीरज सिंह जी का अवसर नहीं मिला तो नीरज सिंह जी यहाँ से चले जाएंगे। भाई साहब घर बनाया अपन ने पूरा तो ना, फिर तो मैं किराए का मकान में रह के वही कर लेता था, आपके घर बनाने की जरूरत ही नहीं होती। घर बनाने का मतलब ये हो गया था कि भाई अब इस क्षेत्र के अपन वासी हैं, और यहाँ के दुख सुख अपने हैं, और लोग बाग एक पर्टिकुलर वहाँ जगह आके मिले, उनको लगे। तो वो महिलाओं वाला कार्यक्रम मेरे को याद आता है, अभी ये जिक्र चल ही गया, आपने प्रोग्राम बताया, मैं उस दिन वहाँ कवरेज कर रहा था, लोगों ने कहा यार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अमूमन यहाँ दिखाई दी नहीं। ये नीरज सिंह जी ये हुआ कैसे, मेरे को ये आप देखो, अपन ने अन्नकूट का प्रोग्राम किया था, आप भी आए थे। तो अन्नकूट का प्रोग्राम किया था, तो एक ये था कि अपन मंदिर से यहाँ से वहाँ मंदिर अपन एक वो शोभा यात्रा निकालें। तो वो जो तैयारी की, और वहाँ पे स्थानीय जो हमारे मित्र भी हैं अच्छे, उन सब ने बड़ी अच्छी तैयारी की। तो उस टाइम 500-550 महिलाएं, वो हमें पता ही नहीं लगा कैसे है, वो यात्रा इतनी अच्छी निकली। तो एक मन में था कि यार अब के इस पर बड़ा निकालें अपन, तब तक तो पहुँच ही नहीं पाए थे। और कुछ ऐसा करें कि भाई सनातन को भी बढ़ावा दे, और पूरे क्षेत्र में सनातन का रंग दिखे पूरा। तो इसलिए फिर भगवा साड़ी हमारे दिमाग में आएगी। मैंने कहा भगवा साड़ी अपन सबको दें। तो पहले ये था कि भाई 500 के आसपास किया था, तो यार अपन 1000 का टारगेट लेते हैं। तो 1000 में वो एक दिन या 2 दिन में 900 साड़ियाँ बुक हुई, फिर 1300 हुई, फिर 1700 हुई, ऐसे करके वो 4000 तक पहुँची। तो वो साड़ियों का भी एक निकल कर आया, क्योंकि मैंने वहाँ कार्यक्रम देखा तो मेरे को ये लगा कि होर्डिंग बैनर देखे मैंने, तो कहीं कोई भाजपा का नेता नहीं दिखा, कहीं मुझे कमल का फूल नहीं दिखा, अलग अलग प्रचार सामग्री थी, वहाँ पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सिंबल नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि शुद्ध रूप से आप इसको बिल्कुल एकदम कार्यक्रम को सनातन से जुड़ा हुआ रखना चाह रहे हैं, मगर साड़ियों पर कमल के फूल दिख गए। वो देखो क्या था, साड़ियों की जब बुकिंग की ना, तो वहाँ पे जो साड़ी मिली वहाँ भगवा साड़ी बोली थी। तो एक साथ आप भी मान लो कि कहीं पे भी 4000 साड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल था। तो भगवा भी थी, और चुनरी वाली साड़ियाँ भी थी। 3 टाइप की साड़ियाँ वहाँ से आई, और जो साड़ी हमने यहाँ बांटी। एंड में वहाँ भगवा साड़ी नहीं मिली, तो वो अलग कलर था, तो वो हमने दिया। तो लोग कह रहे हैं और अच्छा है, ये तो कमल के फूल का प्रचार था। कमल का फूल भी अच्छा था कि देखो
बाय लकी अगर उसमें कमल निकल के आ गया तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है कि कमल मेरे पास आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ है। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको अवसर मिलता है, ऐसे कौन से मुख्य 2-3 बिंदु है कि आप ये मेरा कुंभलगढ़ को लेकर मेरा विज़न ये है? सर बहुत क्लियर विजन है। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ जो चाहे बाघेरी नाका हो, बेड़े नाचा हो, इनकी सबकी जो समस्या है ना पूरे क्षेत्र में, अब कितने अपन बांध ला सकते हैं और पानी कैसे ले सकते हैं, पहला तो वो है। सेकंड चिकित्सा का यहाँ बिल्कुल भी डर रहा जीरो है, शून्य के मुकाबले। यानी आप सोच सकते हैं कि मेरा स्टाफ अभी सुबह ही उसके बच्चे भी बीमार हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ यार प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ आस-पास ले जा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। फिर बोले कि भाई मैंने कह रहा डॉक्टर होंगे तो बोले आज छुट्टी है, कंपाउंडर सब गए हुए हैं। तो यानी ये स्थिति कि अब उसको वहाँ कहाँ से आना पड़े और राजसमंद आना पड़े, तो वहाँ चिकित्सा की सुविधा ही नहीं है। और मैंने तो मेरे ख्याल से मेडिकल क्षेत्र में मेरा काम है, मैं मेडिकल सेल का अध्यक्ष भी रहा हूँ भी अभी, तो मैंने तो जयपुर या कहीं और पे भी जहाँ फ़ोन किया हमें तुरंत मिले, वो सुविधा तो यहाँ नील दिखती है। चिकित्सा सुविधा पे है, शिक्षा को लेके पहले मैं बताया शिक्षा के टीचर ही नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। आप देखो जो मैं कभी सुना नहीं मैंने कि भाई किसी क्षेत्र में आर्ट्स और कॉमर्स है, साइंस पढ़ने वाला बच्चा ना दौड़ा जाए। तो ये स्थिति बड़ी ये 3 मुद्दे आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण तीन है। और फिर चौथे 5 में देखो रोडें नहीं है, अब सड़कें खराब है। लोग कहते हैं कि अब कुंभलगढ़ की सड़कें ऐसी हो गई है कि जब कुंभलगढ़ आदमी जाता है ना तो उसको महसूस हो जाता है कि पुराने राजा महाराजा लड़े होंगे तो कितने उनको समस्या है, मतलब घोड़े पे बैठने जैसी फीलिंग आ जाती है। ये तो आप मेन रोड की बात करो, लेकिन मैं तो अंदर गाँव तक घुमा हूँ तो वास्तव में गाड़ी खड़ी करके 2 व्हीलर पे जाना पड़ा। तो 2 व्हीलर पे भी सब ऐसे गया कि जैसे कुछ खाना खाया हो तो वो बात पच गया हो आपका, तो वैसे तो रोड का भी होना चाहिए कम से कम यार। वो जो मगरों में रहते हैं कुंभलगढ़ में, जो मगरों में रहते हैं तो ठीक है उनके पास वहाँ पे साधन उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि भाई एक घर इधर है, एक दूरी पे है, लेकिन जहाँ पे साधन है उस साधन तक पहुँचने के लिए उनको टाइम नहीं लगेगा। एमएलए तो आपके ही हैं पर। हाँ एमएलए हैं तो मैंने वो ये भी बताया था कि स्ट्रेंथ होती है, तो सबके काम करने का तरीका होता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ कि भाई ऐसा तुरंत ही होना चाहिए तो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, सबका सोचने का तरीका अलग है। जैसे आपने मेरी सोच पूछी कि आप किन क्षेत्रों में काम करते, तो मुझे इन चीज़ों में लगी, उनका क्षेत्र उन्होंने शायद किसी और चीज़ में व्यय किया होगा। नीरज सिंह राणावत इतने मतलब या तो बड़ी आप अनुभव मतलब ट्रेंडिंग राजनीति के लेके आए हैं, क्योंकि मैं आपका जो पूरा चार्ट देखता हूँ ना, अमन मैं जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस इंटरव्यू से मेरे को थोड़ी बहुत ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी मिले जिससे कि मैं बाद में हाईलाइटर चल रहा हूँ, थोड़ा यूँ बूम बूम करके आवे वो चीज़ें, और वो इंटरव्यू मेरा और भी लोग देखा अरे क्या ये महत्वपूर्ण। आपने अपने पूरे इस राजनीतिक पूरे ग्राफ में आप एक तो गुस्से में नहीं बोलते हो है, जो एक वो भाषण आते हैं आपके उस क्षेत्र से कई बार आरोप प्रत्यारोप के पार्टी के अंदर ऐसी बातें नहीं करते हो, तो ये फिर ये ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये कहीं ट्रेनिंग लेके आए हैं आप, या ये आपने सोच लिया कि बिल्कुल बस संगठन की लाइन को ही फॉलो करना है? नहीं देखो एक चीज़ है कि जब काम करना होगा ना आदमी को, तो जैसे घोड़े के वो साइड में लगा होता है ना, तो वो ऐसे आप मानो तो मैंने वो लगा रखा है ना। अब मुझे काम करना है तो मैं सीधे देखता हूँ भाई अपना काम करना है, काम करते चलो चलते रहो, ये सब चीज़ें मुझे दिखती नहीं है साहब, क्योंकि ये सब चीज़ें तब दिखे जब पूरा क्षेत्र संपन्न हो जाए ना आराम से। अब अपन को कोई काम नहीं कराना, सब कहीं गाँव से कोई अपनी कोई समस्या नहीं आ रही, फिर बैठ के आदमी फिर 4 जनों के बीच में बैठ के बात चलता है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी चीज़ें तब आती है सर। अब ये जवाब भी आपने उसी पैटर्न पे दिया है कि इनको बस आज मैं इस इंटरव्यू में कोई कंट्रोवर्शियल मसाला तो नहीं दूंगा। नहीं मेरी तरफ से तो कभी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि पहले फर्स्ट तो है कि मैं उस चीज़ पे खुद खड़ा उतर पाऊँ, मैं सामने वाले पे उंगली तब उठाऊँ कि साहब जब मैं उन चीज़ों को पूरा कर लूँ। अभी मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नीरज सिंह जी के दिमाग में कहीं ये भी चलता है कि ये छवि बना के रखेंगे तो लोग कहेंगे यार ठीक है आदमी सीधा है। नहीं छवि तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई अपन अभिनेता या अभिनय कर रहे हैं वो तो एक इनबॉर्न ही होता है कि वो देखो 1 या 2 दिन तक वो चीज़ें आप उसको ओढ़े रख सकते हो, पर कंटिन्यूटी अगर यही चीज़ें आप जैसे मेरे को आप अपन 10 से 15 बार मिल चुके हैं, या क्षेत्र में मैं जाता हूँ तो लोगों से अगर आप पूछ सकते हैं कि भाई इनमें क्या है, तो वो अगर बताते हैं कि नहीं ऐसे ही है तो फिर मैं ऐसा ही हूँ। और लगता है अगर 4 बंदे बताते हैं नहीं यार हमने तो ऐसा देखा है, तो फिर ये हो सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ राजनीति कुछ ओढ़ रखा है। देखा आपने मतलब एक चीज़ जो लास्ट में जो मैंने पूछा मैं उस तक आना चाहता था, क्योंकि मेरे को शुरू से जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया, जब मैं सवाल तैयार कर रहा था, जब मैं सवाल सोच रहा था, तब भी मैं यही सोच रहा था कि ऐसे ही कौन सी बात पूछे जिससे कि मतलब यूँ बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल चीज़ निकल के आवे, अचानक से लोगों को लगे अरे यार ये बात बस ये इस बात से हमको सुनना था, ये बात हमको जाननी थी, क्योंकि बड़े एक फिक्स लाइन बना रखी है
उस लाइन में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्य भी हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सामाजिक कार्य हैं, और उन सामाजिक कार्यों में निरंतरता है। निरंतरता के साथ साथ कोशिश, क्योंकि अब दावेदारी में कमल का फूल दिखने लग गया है, तो अब कोशिश ये भी की जा रही है कि आगे आने वाले चुनाव में अपनी एक भूमिका तय कर सके, अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं, अवसर की बाट जोड़ रहे हैं। हालांकि वो जो पूरा पूरा क्षेत्र है इन दिनों राजनीतिक घमासान से गुजर रहा है, मगर उस राजनीतिक घमासान के बीच में भी एक युवा बड़े शांत और सहज तरीके से अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है। हमने कोशिश की कि वो तैयारियां और उनसे जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।